ये कहानी उस महात्मा की है जिन्होंने सनातन धर्म का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराया। उनके अद्भुत ज्ञान को देखते हुए हमारे ऋषि मुनि और संतों ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। तो आइए जानते हैं उस महात्मा के बारे में जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय भारत में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे। यह वह समय था जब बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर रही थी। उसी समय जन्म होता है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। उनका जीवन अद्भुत और प्रेरणादायी था। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के काडरी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। बहुत समय तक संतान न होने पर उनके माता पिता ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। बचपन से ही शंकर असाधारण रूप से मेधावी थे। कहा जाता है कि मात्र 2 वर्षों की आयु में ही वे धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे थे और 4 वर्ष की आयु तक सभी वेद कंठस्थ कर लिए थे। जब वे 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। शंकर छोटी उम्र से ही सन्यास बनने के इच्छुक थे, लेकिन उनकी माता इसके लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जब वे अपनी माता के साथ पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माता से कहा कि यदि वे संन्यास लेने की अनुमति उन्हें दे दे तो मगरमच्छ उन्हें छोड़ देगा। उनकी जान बचाने के लिए माता ने तुरंत अनुमति दे दी और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। इस घटना के बाद शंकर ने अपनी माता से संन्यास की आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया। संन्यास लेने के बाद शंकर गुरु की खोज में निकल पड़े। यात्रा करते हुए वे नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट महान गुरु गोविंदा भगवत पाद से हुई। गुरु ने शंकर की अद्भुत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके मार्गदर्शन में शंकर ने अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त किया। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शंकर ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने और अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत की यात्रा शुरू की। उन्होंने उस समय के विभिन्न दार्शनिक और विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए और उन्हें पराजित किया। अपने अल्पायु के जीवन में उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व में उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ का उन्होंने स्थापना किया। इन मठों ने सनातन धर्म के प्रचार और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में केदारनाथ में अपने देह का त्याग किया। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने न केवल वेदांत के सिद्धांतों को स्थापित किया बल्कि कई महान ग्रंथों और स्त्रोतों की रचना भी की, जिनमें विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी प्रमुख है। उनका दिया गया दर्शन ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है और जीव स्वयं ही ब्रह्म है और कोई नहीं, आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन देता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, दृढ़ संकल्प और तपस्या से एक व्यक्ति अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है।